बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो बुक्स हम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो बुक है वो आपके पास अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स है, 7th एडिशन। और भी बहुत सारे इसके एडिशंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी बुक है वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसमें के कोई भी एडिशन आपके पास अवेलेबल हो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी सीरीज़ की भी बुक अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, आप वहाँ से भी अपना रेफरेंस मटेरियल पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। हमने इन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है और हमारा जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। इस चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर और इस आर्किटेक्चर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से प्रोसेस की मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है, स्टोरेज मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी, कर्नल, डाटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और मुख्तलिफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर को सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उनको आपस में काम करने के लिए इकट्ठा करता है और मुख्तलिफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स को ये आपस में ज्वाइन करता है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में रीड करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है वो आपके पास बन जाती है। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरमीडिएट है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के और एक यूज़र के दरमियान में। यानी जो भी यूज़र परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए वो सारे काम हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करता है और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमारे लिए आसान बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है और हमारे ये हार्डवेयर को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करता है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास बेसिकली 4 बुनियादी कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हार्डवेयर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फोर्थ यूज़र्स। जो कंप्यूटर का सबसे पहले हार्डवेयर है उसके अंदर उसका सीपीयू, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर के अंदर शामिल होती हैं। ये आपके पास हार्डवेयर होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंट्रोल करता है इस सारे हार्डवेयर को और जो एप्लीकेशंस होती हैं यूज़र्स की या जो यूज़र के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर्स को और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं इनको कंट्रोल करता है। किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं जो यूज़र की नीड के मुताबिक हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसर के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप किसी कंपाइलर के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई वेब ब्राउज़र्स हैं आपके पास, कोई डेटाबेस है सॉफ्टवेयर, या आप कोई ऑडियो वीडियो या कोई गेम खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं।
ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद तो फोर्थ नंबर है वो यूज़र्स हैं। इसके अंदर बेसिकली लोग शामिल हैं, जिस तरह मैं और आप हैं, हम एक यूज़र हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ मशीन्स हो सकती हैं, ATM मशीन्स हैं, या मुख्तलिफ़ मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे एंड के ऊपर दूसरा कोई कंप्यूटर या डिवाइस भी हो सकती है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर के अंदर ये 4 बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं और फिर यूज़र उसको अपनी नीड के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। ये एक डायग्राम है, इसमें भी वही 4 बेसिक कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर है। इस कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, इसको अलाइव करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स, वो कंपाइलर की सूरत में, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस या ऑडियो वीडियो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें कंट्रोल करते हैं। और इसी के मुताबिक मुख्तलिफ यूज़र्स इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने डेली रूटीन के काम परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है? ये एक कन्वीनियंस, ईज़ ऑफ यूज़, एक गुड परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। और इसके लिए हमें सबसे जो अहम बात है कि हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। रिसोर्स एलोकेशन से या यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि रैम किस वक्त में कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एट अ टाइम डाउनलोडिंग कर रहे हैं, आप साथ में म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ में आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो कौन सा हार्डवेयर, CPU किस प्रोसेस को अपने पास रखेगा, कितने टाइम के लिए रखेगा और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स यूटिलाइज़ करता है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स हैं, जिसमें हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, और मुख्तलिफ़ हर की अपनी डिमांड्स, ज़रूरियात मुख्तलिफ़ होती हैं। ये बड़े हाई लेवल के ऊपर आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, फिर कुछ हमारे पास कंप्यूटर्स वर्क स्टेशंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर हो गए, और कुछ हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, जिनके मुख्तलिफ़ ज़रूरियात, नीड्स होती हैं। और कुछ हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह आप ATM मशीन्स हैं या ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर जो उनकी नीड्स हैं हर एक की वो डिफरेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके 2 काम हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर है, यानी कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि किस रिसोर्स को उसने यूज़ करना है एफिशिएंटली, ताकि आपके सारे काम बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सके। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को देखता है, उनके एरर्स को देखता है, उसके अंदर जो प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर है वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, आप इसको किसी भी तौर के ऊपर समझ सकते हैं। इसके अंदर आपके पास हमारे पास जो एक हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक चीज़ होती है उसे हम कर्नल कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, और जब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो जाता तब तक ये कर्नल एग्जीक्यूट होता रहता है। और ये जो आपके पास कर्नल है, यही सारी ऑपरेशंस को आगे से कंट्रोल करता है। बाकी आपके पास जो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़रूरत के मुताबिक चल भी जाते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक आप उनको स्टॉप भी करते हैं। तो जो सा एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस वक्त चल रहा होता है
वो उसी वक्त ही काम करता है, और जैसे ही आप उसको क्लोज़ करते हैं वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कर्नल आपके पास हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता है। कंप्यूटर में हमारे पास एक जो चीज़ होती है, वो कंप्यूटर के स्टार्टअप में एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। इसको हम स्टार्टअप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये लोड हो जाता है। बेसिकली ये जो हमारे पास बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, ये आपके पास रोम में या ईपी रोम के अंदर, या इसको हम एस फर्मवेयर भी कहते हैं, उसके अंदर ये इंस्टॉल किया जाता है। तो कंप्यूटर को ये इनिशियलाइज़ करता है, आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए ये रोम इस्तेमाल की जाती है। और जैसे ही आप बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या कंप्यूटर को जैसे ही आप ऑन करते हैं, तो ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को के कर्नल को लोड करता है और फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है।